प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, तनाव भरी इस ज़िंदगी में अपने अंदर की पीड़ाओं को व्यक्त करना, अपने अंदर की दबी हुई पीड़ाओं को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इन पीड़ाओं को, इन चिंताओं को, इन टेंशन को अपने दिमाग से ना निकालें तो ये हमारे शरीर में स्टोर होने लगती हैं और शरीर में स्टोर होकर भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे डायबिटीज़, घुटनों का दर्द, कैंसर, नींद ना आना, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब हो जाना, नर्वस सिस्टम की बहुत सारी बीमारियों के रूप में प्रकट हो जाती है। डेली लाइफ में जैसे हमारा कोई कमरा है, कमरे के अंदर हवा के साथ धूल आती है और आपने देखा होगा वो धूल कमरे के अलग अलग पार्ट्स में जाकर इकट्ठा हो जाती है। बेड के नीचे, सोफ़ा सेट के पीछे, कोनों के अंदर जाले लग जाते हैं। उसी प्रकार से जो चिंताएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो तनाव है, वो हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग हिस्सों में जाकर स्टोर होने लगता है। अभी एनर्जी बॉडी के वैज्ञानिक, एनर्जी साइंस के वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक बातें निकलकर उन रिसर्चेज में सामने आई। कुछ रिसर्चेज में दावा किया गया है, कुछ शोधों में दावा किया गया है कि ये पीड़ाएं, ये चिंताएं, ये तनाव हमारे हिप्स में, हमारे नितंबों में, हमारे फूलों में जाकर स्टोर होते हैं और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग इमोशंस वैज्ञानिकों ने बताए हैं कि साहब अमुक अंग में ये भावना, दमित भावना, अमुक अंग में ये दमित भावना स्टोर हो जाती है। दमित भावना का मतलब है अगर आपको गुस्सा आ रहा है, उदाहरण के लिए, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया है और आप उस भावना को व्यक्त नहीं कर पाए तो आप अंदर अंदर घुटेंगे, वो चीज़ आपके अंदर ही अंदर चलती रहेगी और वो धीरे 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 मन से शरीर के किसी पार्ट में जाकर बैठ जाएगी और वहीं से कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाएगी। तो साथियों, इसी प्रकार के तनावों को, पीड़ाओं को विसर्जित करने के लिए योग और ध्यान की प्रक्रियाओं का जन्म हुआ है। योग और ध्यान एक प्रकार की शरीर में लगने वाली झाड़ू है। जैसा आप रोज़ कमरे में झाड़ू लगाते हो, उसी प्रकार योग और ध्यान एक प्रकार की शरीर की झाड़ू है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप डीप रिप्रेस्ड थॉट्स को, इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मेडिसिन, उन्होंने हमको बताया है कि जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारी पीड़ाएं हैं, वो हमारी स्प्लीन में जाकर स्टोर होती हैं। स्प्लीन हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो हमारे पेट के ऊपर, थोड़ा साइड ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड में रिब केज के नीचे, पसलियों के नीचे होता है। और साथियों, ये जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, वाइट ब्लड सेल्स को क्रिएट करने में इसकी बड़ी जिम्मेदारी है और प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उस इम्यून सिस्टम में बड़ी खासी भूमिका अदा करता है। तो अब आप सोचो, अगर वहाँ पर चिंता इकट्ठा हो रही है तो क्या वो अपना काम ठीक से कर पाएगा? अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं और स्प्लीन अपने काम को अच्छे से ना कर पाए तो निश्चित ही आपकी इम्यूनिटी डाउन होने लगेगी और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आपको घेर लेंगी। तो अब चाइनीज एक्यूप्रेशर वालों ने 12 प्राण के प्रवाह बताए हैं, 12 प्राण के पथ बताए हैं कि जिन रास्तों से पूरी बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी बहती है, यानी प्राण विद्युत बहती है, या कहें कि शक्ति बहती है। जैसे मैं अब आश्रम में बैठा हुआ हूँ, यहाँ आने के 2 मुख्य रास्ते हैं, एक इधर से है और एक पीछे से है, नदी किनारे से। लेकिन आने को मैं पीछे से भी आ सकता हूँ, लेकिन मुख्य रास्ता एक ही है, मेन गेट। उसी प्रकार शरीर में बहुत सारे स्थान हैं प्राण को बहने के, लेकिन चाइनीज़ मेडिसिन ने 12 प्राणपथ या 12 मेरिडियंस उनको बोला है। तो स्प्लीन का जो मेरिडियन है वो आपकी बगल के नीचे से गुजरता है, यहाँ पर। तो मैं आज आपको ये जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इसको आप फॉलो करना, अप्लाई करना। दिन में कम से कम 3 बार अप्लाई करना। करते ही विदिन 2 मिनट्स आपको बहुत शांति मिलेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो अब आपको क्या करना है, अपने बगल के नीचे हाथ रख लेना है इस प्रकार से। कोई भी हाथ ऊपर नीचे रख लोगे तो चलेगा, ये इस प्रकार से रख लेना। जब आपने हाथ इस प्रकार से रख लिया तो नाक से श्वास लेनी है, नाक से धीरे धीरे, मुख से श्वास छोड़नी है। नाक से श्वास लिया, मुख से श्वास छोड़ा।
ऐसा 5 बार करना है। अभी मैंने आँख खोलकर बताया, आप लोगों को आँख बंद करके करना। आँख बंद कर लो। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेना है, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। साथियों, ब्लड प्रेशर हो, टेंशन हो, दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, क्या करें क्या ना करें, 5 बार कर लेना। टाइम हो तो 10 बार कर लेना, 5 बार में आपको मालूम चल जाएगा। ये टेक्निक आपको सुबह, दोपहर, शाम 5-5 बार अप्लाई करनी है। खाना खाने के 40 मिनट बाद आप इसको कर सकते हैं और खाली पेट कभी भी कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम ना कर सकें, 2 बार ज़रूर करें। और साथियों, जो आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, विशेष रूप से अगर टीचर्स इस वीडियो को सुन रहे हो तो स्कूल क्लास के दौरान इस विधि को वो ज़रूर अप्लाई करें। ये बच्चे के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में, बच्चे के माइंड को काम डाउन करने में, शांत करने में बहुत ही अच्छी टेक्निक साबित होती है। इसको करके देखना साथियों। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियोस रोज़ मिलते रहेंगे। और लाइक करना, शेयर इसलिए करना क्योंकि आप शेयर करते हो तो मेरा ये विचार पता नहीं कितने भाइयों तक पहुंच जाता है जो कि बीमारियों से पीड़ित हैं या बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं। तो किसी अच्छी चीज़ को फैलाना पुण्य का कार्य कहलाता है। तो स्वस्थ समाज, सकारात्मक समाज बनाने के लिए ज़रूरी है ऐसे विचारों को फैलाते रहना और अपने जीवन में उतारना। साथियों, मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।